नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से है। तो इसे सबसे पहले आप ग्राफ पेपर में बना लेंगे और फिर इसे हमें अपने कपड़े पर ट्रेस कर लेना। तो देखिए, मैंने इस तरह से आपको बताया भी है कि हमें किस डायरेक्शन में नीडल को लेकर जाना है। तो इसे हम अपने कपड़े पर ट्रेस कर लेंगे। मैंने इसे अपने कपड़े पर ट्रेस कर लिया। इसे हमें इस डिज़ाइन को हम बॉर्डर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे आएंगे। तो देखिए, इस तरह से, जैसा कि पहले भी मैंने बताया है, हमें यहाँ से यहाँ आना। बहुत सिंपल है, बस आपको ध्यान रखना है। और फिर मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा, तो अब हम यहाँ आएंगे। तो हमें एक पॉइंट से, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अपने नीडल को बस निकाल लेना है। और फिर हमें यहाँ आना। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, और फिर इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट में निकाल लेना है। फिर इस वाले थ्रेड के हमें नीचे से आना है। और फिर अब मेरा थ्रेड यहाँ पर आ रहा है, तो अब हमें यहाँ से यहाँ पर आना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे। तो बस हमें ध्यान रखना कि जब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे, क्योंकि मेरा थ्रेड देखिए अब यहाँ आ रहा है, तो हमें इस थ्रेड के नीचे से आना है। छोटी छोटी बातें हैं जिसे अगर हम याद रखेंगे इसमें, तो हमें इस डिज़ाइन को बनाने में बहुत आसानी होगी। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, एक पॉइंट में डालेंगे यानी एक लाइन में डालेंगे, और दूसरे वाले लाइन में बस हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। हमें यहाँ से यहाँ आना और यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से आना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे। फिर यहाँ पे आएंगे। ये मेरा सिंधी का पहला स्टेप है। किसी भी सिंधी के 4 स्टेप होते हैं, तो अभी मैं पहला स्टेप बता रही हूँ, फिर आपको बताऊँगी कि दूसरे स्टेप में क्या करना है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ पर आएंगे। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। फिर इस जगह से यहाँ से हमें यहाँ पे आना है। और ये जो पहला वाला थ्रेड है, इसके नीचे से आना। अब देखिए, मेरा ग्राफ अभी हम थोड़ा सा अपने फ्रेम को टर्न कर लेंगे ताकि इसे बनाना में हमें आसानी हो। अब हम यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ पर आएंगे। तो इस तरह से यहाँ से यहाँ डालेंगे नीडल को, और फिर यहाँ से हमें यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लेना है। अपने नीडल को इस तरह से टर्न कर लिया। तो अब देखिए, मेरा थ्रेड यहाँ पे आ रहा है। तो हमें अपने नीडल को अभी यहाँ से यहाँ डालकर यहाँ पे इस पॉइंट में निकाल लेना है। और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। और फिर इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट में निकाल लेना है। अब हम अपने नीडल को इस वाले थ्रेड के नीचे से लेकर आएंगे। अब हमें यहाँ से यहाँ एक दूसरे से हमें ज्वाइंट करना है। इस पॉइंट में जब आएंगे तो मेरा जो थ्रेड है एक दूसरे से ज्वाइंट होगा। और अब हमें यहाँ ना, जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है, बस जैसे कि हमने पहले स्टेप में किया है, दूसरे स्टेप में भी हमें सेम ही करना है। बस हमें ध्यान रखना है कि जब मेरा इस तरह से थ्रेड हो जाए, जैसे 1 2 3, तो यहाँ पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से हमें आना है। और इसी तरह से हमें यहाँ से यहाँ पर आना है। और फिर हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से जाना है। और फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में निकालेंगे, और मेरा नीडल है यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से आएगा। अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ से इस वाले दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से जाना है। तो बस इसी तरीके से, जैसा कि मैंने इसे बनाया था, इसी तरह से इन दोनों को भी बना लेना है। बस हमें यहीं पे ध्यान रखना कि हमें इस
थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। देखिए मैंने इसी तरह से पहला और दूसरा स्टेप कर लिया है। तो अब तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, तो इसके लिए मैंने अपने थ्रेड को चेंज कर लिया। आप चाहे तो सेम थ्रेड से भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो देखिए अब मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाला है क्रॉस में। तो अब हमें इस तरह से इसके नीचे से आना है और फिर यहाँ से यहाँ आना है। तीसरा और चौथा स्टेप होता है बहुत इजी होता है, सबसे मुश्किल पहला और दूसरा स्टेप ही होता है। जब पहला और दूसरा स्टेप सही हो जाता है तो तीसरे और चौथे स्टेप को बनाना बहुत आसान होता है। बस आपको सेमी सर्कल बनाते जाना, हर क्रॉस के बीच से बस अपने नीडल को इस तरह से निकालते जाएंगे। बस फिर हमें इस क्रॉस में आएंगे तो यहाँ भी हमें अपने नीडल को इस क्रॉस के बीच से निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 धागा हो गया। तो बस सेम इसी तरह से पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब यहाँ से हमें यहाँ आना है, फिर इस वाले क्रॉस में आएंगे, फिर हमें इस वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। तो बस इसी तरह से हमें हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालते जाना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको सेमी सर्कल बनाना है और एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना है। हमें कपड़ा यहाँ पे कहीं भी नहीं पकड़ना, बस थ्रेड के ऊपर से हमें अपने नीडल को निकालते जाना है। एक बहुत आसान और बहुत सिंपल डिज़ाइन है। इसे आप बॉर्डर के रूप में इस्तेमाल करेंगे और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो बस इसी तरह से हमें बनाते जाना है। ये मेरा सिंधी का तीसरा स्टेप है। जब भी 4 धागा हो जाता है तो हमें पहला और तीसरा जो धागा है इस बॉक्स में इसे अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ आएंगे। अभी मेरा ये डिज़ाइन नीचे के साइड में बन रहा है, चौथे स्टेप में हम ऊपर के साइड में बनाएंगे। बस इसी तरह से हमें बनाते जाना है, यानी कि एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस में। आप अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिएगा। मैं आपके लिए और भी अच्छे और बेहतरीन सुंदर सा आसान सा डिज़ाइन लाऊंगी। अगर आपको किसी चीज़ पे डिज़ाइन चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे, तो मैं आपको बेडशीट, पिलो कवर, किसी भी स्पेशल चीज़ पे आपको चाहिए तो मैं उस पर भी डिज़ाइन लेकर आऊँगी। बस इसी तरह से देखिए हमें बनाते जाना है। और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना। अब हमें फिर से अपने फ्रेम को टर्न कर लेंगे ताकि इसे हमें बनाने में आसानी हो। तो देखिए इस तरह से 4 धागा हो गया है। तो हमें पहला और तीसरा जो धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ पे आएंगे, पहला और ये जो तीसरा धागा बस इसे हमें अपने नीडल पे। तो देखिए चौथे स्टेप में हमें करना क्या है, तो बस इसी तरह से इस क्रॉस के बीच से निकालेंगे और ये 4 धागा हो गया है। तो हमें पहला और तीसरा वाला जो धागा इसे अपने नीडल पे उठाना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर इस वाले बॉक्स में आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से तीनों क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। तीनों क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। यहाँ पे 4 थ्रेड हो गया तो हम पहला और तीसरा उठा लेंगे। यहाँ भी 4 थ्रेड हो गया तो हमें पहला और तीसरा जो थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें ये जो पहला और तीसरा थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। तो बस इसी तरह से हमें ये चौथा स्टेप करना है। बेसिकली ये तीसरे स्टेप के जैसा ही होता है, बस हमें ध्यान रखना है कि अभी हमारा बॉक्स में 4 धागे हो जाते हैं, इसीलिए इसे
4th स्टेप करना, बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें यहाँ तक बना लेना है। देखिए मेरा इसी तरह से यहाँ पे 4th स्टेप भी कंप्लीट हो गया और मैंने यहाँ पे पहला और तीसरा थ्रेड को उठा लिया और अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से डाउन कर लिया है। तो देखिए इस तरह से मेरा ये डिज़ाइन बनकर तैयार है। आप यहाँ पे अपने पसंद का कलर भी ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे मेन कलर होता है। कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होता है तो डिज़ाइन भी अच्छा लगता है। लेकिन मैं यहाँ पे हर बार नए नए कलर को ट्राई करती हूँ ताकि हमें भी पता चले कि किसके साथ किसका कॉम्बिनेशन बनता है। अगर आज का मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।